आप सभी बच्चों को ज्ञान कोचिंग सेंटर से जोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप साथ दे रहे हैं उसी तरीके से साथ दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन पढ़ सकें। जो भी गरीब बच्चे हैं मेरे यहाँ, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं, अगर उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका साथ हम देंगे। जबकि ये संस्था लगभग 20 साल से आपके क्षेत्र में अनवरत चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चे वंचित ना हों जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को बताते भी चलें कि इतने सालों में यहाँ से कई ऐसे बच्चे निकले पढ़ करके जिनको घर वाले भाई पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन उनको मैंने पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि वे आज अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। तो वे बच्चे जब मिलते हैं या जो फोन से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस उम्मीद के साथ कि जो भी बच्चे अभी हमारे मतलब यहाँ पैसे की वजह से ना पढ़ पाए हों तो उनका उत्साह दीजिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आप लोगों को देते रहेंगे। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में। आज फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक अभी अभी जस्ट पढ़ाए। अब इसके बाद इसमें पढ़ाने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज जो डायमेंशन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा मूल राशि, मूल मात्रक, फिर दिमाग। इसमें पुनः चीज बताने जा रहे हैं मूल राशि, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके बाद है फिर आता है फंडामेंटल यूनिट, मूल राशि, मूल मात्रक, मूल मात्रक। इसको कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। फिर आता है डायमेंशन, दिमाग, डायमेंशन समझिए। डायमेंशन मूल राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। और मूल मात्रक क्या होता है? ऐसी राशियां जो ऐसा मात्रक जो मूल राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मूल मात्रक कहलाता है। और दिमाग क्या होता है? इन्हीं मूल मात्रकों को घातों के रूप में व्यक्त करना ही दिमाग कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो अच्छे से आप लोगों को बताएंगे जिससे कि ये बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आप लोगों को ये मूल राशि, मूल मात्रक पढ़ा भी चुके हैं। आज पुनः देख लीजिए, जो कि ये बेसिक चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जैसे मूल राशि 7 टाइप्स का होता है। एक होता है द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास। और एक होता है लंबाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। और एक होता है समय,
टाइम, और एक होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, of substances. अब हम इसको बता रहे हैं कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है क्या होता है, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, और लंबाई का मीटर, और समय का, टाइम का सेकेंड, और विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का पेंडिला, और पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस का मोल। तो और एक आपका बचा हुआ है ताप, टेम्परेचर। ताप का होता है टेम्परेचर का, इसका यूनिट होता है केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट भी होता है। तो अब हम इस पर प्रेजेंटेशन बताने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दिमाग में, उसको देखिएगा। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को एन से, मीटर को एल से, और सेकंड को पी से, और एम्पियर को ए से, और कैंडेला सी भी होता है, बट ये ज्यादा यूज होता नहीं, मोल ये भी महीन है, और ये जो होता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे होगा थीटा से टेम्परेचर। इस तरीके से ये दिमाग क्लियर हुआ, उसी के साथ आपका पूर्वज और मात्रक भी क्लियर हुआ। तो अब हम इन राशियों से मिलकर बनी राशियों का यूज करेंगे, पढ़ाएंगे आप सभी को, जो आपका भविष्य में यूज होगा, जो कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। और इन व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग होगा उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रकों को धातु के रूप में व्यक्त करेंगे वो होगा विमीय सूत्र। इसके लिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।